जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको वनवास के दौरान श्री राम के मार्ग के बारे में जानकारी दूंगी। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसी ही जानकारी मिल सके। 14 वर्ष के वनवास के दौरान श्री राम ने अयोध्या से प्रस्थान कर चित्रकूट, दंडकारण्य, पंचवटी और फिर दक्षिण भारत की ओर यात्रा की, जहां उन्होंने सीता की खोज में कई स्थानों पर निवास किया। श्री राम ने वनवास का महत्वपूर्ण समय चित्रकूट में बिताया, जहां उन्होंने अत्रि ऋषि के आश्रम में भी कुछ समय व्यतीत किया। रामायण के मुताबिक भगवान राम वनवास के दौरान दंडकारण्य वन में रहे थे। यह वन विंध्याचल पर्वत से गोदावरी तक फैला था। दंडकारण्य वन में ही पंचवटी भी है, जहां राम, सीता और लक्ष्मण रहे थे। 14 वर्ष के वनवास में श्री राम प्रमुख रूप से 17 जगह रुके। देखिए वनवास का मार्ग। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का कठोर वनवास मिला था। इसके अनुसार उन्हें केवल वनों में रहना था तथा उनका किसी भी नगर में जाना प्रतिबंधित था। श्री राम ने अपने वचन का भली भांति पालन किया। उन्होंने 14 वर्षों तक अपनी पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ वनवासियों की भांति जीवन व्यतीत किया। इस दौरान वे भारत के उत्तरी तट से लेकर दक्षिणी तट तक गए। ऐसे में बहुत लोग यह जानना चाहते हैं कि 14 वर्ष के वनवास में राम कहाँ कहाँ रहे। इसलिए आज के इस लेख में हम आपको भगवान राम वनवास मार्ग बताएंगे। यह अयोध्या के तमसा नदी के घाट से शुरू होकर श्रीलंका के नुआरा एलिया पर्वत श्रृंखला तक जाता है। जब भगवान श्री राम को कैकेयी के रचे षड्यंत्र के तहत 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो उन्होंने अपने पिता दशरथ के वचन को अपना धर्म बना लिया था। इस धर्म के तहत उन्हें 14 वर्ष तक किसी भी नगर में पैर तक नहीं रखना था, साथ ही न ही किसी तरह से राजसी या नगरीय सुख सुविधा का लाभ उठाना था। उन्हें 14 वर्षों तक वनों में रहकर कंदमूल का सेवन करना था और वनवासी की तरह जीवन यापन करना था। ऐसे में श्री राम 14 वर्षों तक वनों में ही रहे, लेकिन वे एक जगह नहीं रुके। उन्होंने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक की यात्रा की। अंत में वे रावण से युद्ध करने के लिए समुद्र पार कर लंका पहुंच गए। इसलिए आज के इस लेख में हम आपको केवल 14 वर्ष के वनवास में राम कहाँ कहाँ रहे यही नहीं बताएंगे, बल्कि वे जहाँ जहाँ भी रुके वहाँ उन्होंने क्या कुछ किया और कितने दिनों तक रहे इत्यादि की जानकारी भी देंगे। तमसा नदी। सबसे पहले अयोध्या से विदा लेने के पश्चात भगवान राम रथ में बैठकर आर्य सुमंत के साथ तमसा नदी के तट तक पहुँचे। वहाँ तक अयोध्या की प्रजा भी उनके साथ आई। प्रजा उन्हें अकेले जाने देने को लेकर तैयार नहीं थी तथा उनके साथ चलने की जिद लिए बैठी थी। इसलिए उस रात श्री राम ने अपना डेरा तमसा नदी के तट पर ही डाला था। वे सूर्योदय से पहले अयोध्या की प्रजा को बिना जगाए सीता, लक्ष्मण तथा सुमंत के साथ कौशल देश की नगरी से बाहर निकल गए। श्रृंगवेरपुर नगरी। इसके पश्चात वे अपने मित्र निषाद राजगु की नगरी सिंगवेपुर के पास के वनों में पहुंचे तथा वहीं एक दिन के लिए विश्राम किया। उनके मित्र गु ने उनका आदर सत्कार किया। अगले दिन उन्होंने सुमंत को साथ लेकर अयोध्या लौट जाने का आदेश दिया तथा वहां से आगे पैदल ही यात्रा करने का निर्णय लिया। फिर उन्होंने केवट के सहारे गंगा नदी को पार किया तथा उस पार कुरई गांव उतरे। प्रयाग। श्री राम वनवास मार्ग का अगला पड़ाव प्रयागराज था। ऐसे में गंगा पार करके श्री राम माता सीता, लक्ष्मण तथा निषाद राजगु के साथ प्रयाग चले गए। वहां उन्होंने त्रिवेणी की सुंदरता को देखा तथा आगे मुनि भारद्वाज के आश्रम पहुँचे। यहाँ उन्होंने मुनि भारद्वाज से अपने रहने के लिए उत्तम स्थान पूछा, जिन्होंने यमुना पार चित्रकूट को उत्तम बताया। चित्रकूट। इसके पश्चात श्री राम ने अपने मित्र निषाद राजगृह को भी वहां से वापस अपनी नगरी लौट जाने का आदेश दिया। इसके पश्चात वे माता सीता व
लक्ष्मण के साथ यमुना पार करके चित्रकूट चले गए। चित्रकूट पहुँचते ही उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में उनसे भेंट की तथा गंगा की धारा मंदाकिनी नदी के किनारे अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। यहीं पर उनका भरत से मिलान हुआ था। जब भरत अयोध्या के राज परिवार तथा सभी गुरुओं मंत्रियों के साथ श्री राम को वापस लेने पहुँचे थे, परंतु श्री राम ने वापस लौटने से मना कर दिया था। इसके कुछ समय पश्चात श्री राम चित्रकूट भी छोड़कर चले गए थे। उन्हें डर था कि अब अयोध्या की प्रजा यहाँ निरंतर आती रहेगी, जिससे ऋषि मुनियों के ध्यान में बाधा पहुँचेगी। अब सभी के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि चित्रकूट में राम कितने दिन रहे। बहुत लोग आपको इसका उत्तर 10 से 12 वर्ष देंगे, तो जो कि गलत है। यह इसलिए क्योंकि भरत के जाने के कुछ समय बाद ही श्री राम ने चित्रकूट को छोड़ दिया था। ऐसे में वे चित्रकूट में कुछ महीने ही रहे थे और उसके बाद वहां से चले गए थे। दंडकारण्य। राम वनवास मार्ग में दंडकारण्य ही एक जगह है जहां श्री राम ने अपना सर्वाधिक समय व्यतीत किया था। हालांकि उन्होंने एक जगह स्थायी आवास न बनाकर अलग अलग जगहों पर रहना चुना था। दंडकारण्य के वनों में पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने ऋषि अत्रि तथा माता अनुसुईया से उनके आश्रम में जाकर भेंट की। माता अनुसुईया से माता सीता को कई बहुमूल्य रत्न आभूषण तथा वस्त्र प्राप्त हुए। ऋषि अत्रि से ज्ञान पाकर वे आगे बढ़ गए। इसके पश्चात उनका वीरा राक्षस से सामना हुआ, जिनका उन्होंने वध किया। तब वे सर्वभय ऋषि से मिले, जिनकी मृत्यु समीप ही थी। श्री राम से भेंट के पश्चात ऋषि सर्वभय ने अपने प्राण त्याग दिए तथा प्रभु धाम में चले गए। इसके पश्चात भगवान राम दंडकारण्य के वनों में घूम घूम कर राक्षसों का अंत करने लगे। प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल का ज़्यादातर समय दंडकारण्य के वनों में ही व्यतीत किया। जब दंडकारण्य के वनों में श्री राम ने अपने वनवास काल के 10 से 12 वर्ष बिता दिए, तब उनकी भेंट महान ऋषि अगस्त्य मुनि से हुई। अगस्त्य मुनि ने श्री राम से उनका अगला पड़ाव दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में बनाने को कहा। अगस्त्य मुनि से आज्ञा पाकर श्री राम पंचवटी के लिए निकल गए। पंचवटी। अब श्री राम गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे, जहां उनकी भेंट जटायु से हुई। जटायु उनकी कुटिया की रक्षा में प्रहरी के तौर पर तैनात रहते थे। इसी स्थल पर सुपर्णखा ने श्री राम को देखा था तथा माता सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। तब लक्ष्मण ने उनकी नाक काट दी थी। तब उनका रावण के भाई खर व दूषण से युद्ध हुआ व श्री राम ने उनका राक्षसी सेना समेत वध कर डाला। उसके कुछ समय पश्चात रावण ने अपने मामा मारीच की सहायता से माता सीता का अपहरण कर लिया। रावण ने उनकी सुरक्षा में तैनात जटायु का भी वध कर डाला। भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते हुए वहां से निकल गए। बहुत लोग यह भी जानना चाहते हैं कि पंचवटी में राम कितने दिन रहे। ऐसे में इस प्रश्न का उत्तर 1 से 2 वर्ष है, क्योंकि आखिरी का 1 वर्ष तो उन्हें रावण से लड़ने में ही लग गया था। मतंग ऋषि का आश्रम। माता सीता की खोज करते हुए वह सरौतीर्थ में श्री राम जटायु से मिले, जो मरणासन स्थिति में थे। उन्होंने श्री राम को बताया कि रावण माता सीता को अपने पुष्पक विमान में बिठाकर दक्षिण दिशा में ले गया है। इसके बाद उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया तथा आगे बढ़ गए। आगे चलते हुए उनकी भेंट कसम राक्षस से हुई, जिसका उन्होंने वध किया। इसके पश्चात उसने माता सबरी की कुटिया का पता दिया। उसके दिए पते के अनुसार भगवान राम मतंग ऋषि के आश्रम में माता सबरी की कुटिया में पहुँचे। वहां उन्होंने सबरी के दिए जूठे बेर खाए तथा सबरी ने उन्हें किष्किंधा के राजा बाली के छोटे भाई सुग्रीव का पता बताया। ऋषि मुख पर्वत बटा। ऋषि मुख पर्वत। माता सबरी से सुग्रीव का पता पाकर भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ ऋषि मुख पर्वत पहुँचे। यहाँ उनकी भेंट हनुमान, सुग्रीव,
जामवंत तथा उनके साथियों से हुई। सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई तथा दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया। वचन के अनुसार भगवान राम सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य किष्किंधा पाने में सहायता करेंगे तथा सुग्रीव माता सीता की खोज में मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे ऋषि मुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम ने बाली का वध किया। ऋतु पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट स्थित था। ऋषु पर्वत तथा किष्किंधा नगर कर्नाटक के हमी जिले बेल्लारी में स्थित है। पास ही पहाड़ी को मतंग पर्वत माना जाता है। इसी पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम था जो हनुमान जी के गुरु थे। +1 गिरि पर्वत। भगवान श्री राम के द्वारा बाली का वध हो चुका था तथा सुग्रीव को किष्किंधा का नया राजा नियुक्त कर दिया गया था। तब सुग्रीव ने माता सीता की खोज शुरू करने के लिए श्री राम से आज्ञा मांगी, लेकिन श्री राम ने मना कर दिया। वह इसलिए क्योंकि उस समय तक वर्षा ऋतु शुरू हो चुकी थी जिसमें नदी नाले उफान में होते हैं। इसलिए श्री राम ने माता सीता की खोज 4 महीनों के बाद शुरू करने के लिए कहा। श्री राम वनवास मार्ग के यह 4 महीने उनके लिए सर्वाधिक कष्टदायक थे। सखी के निकट परसवगिरी पर्वत पर रहे थे क्योंकि वचन के अनुसार उनका नगर में प्रवेश करना मना था। इसी कारण सुग्रीव का राज्याभिषेक करने भी किष्किंधा नगरी लक्ष्मण गए थे, ना कि श्री राम। रामेश्वरम। 4 मास के पश्चात जब माता सीता की खोज आरंभ हुई तब हनुमान ने लंका में उन्हें ढूंढ निकाला। श्री राम को इसकी सूचना दी गई तथा वे संपूर्ण वानर सेना के साथ रामेश्वरम में पहुंच गए। इस स्थल का नाम भी उन्होंने शिवम दिया क्योंकि यहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी जिसे उन्होंने राम का ईश्वर बताया, इसलिए इस स्थान का नाम रामेश्वरम पड़ा। वहाँ से उन्होंने वानर सेना की सहायता से समुद्र पार 100 योजन का पुल बनाया। यह भारत के धनुषकोडी से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप को जोड़ता था। इसके पश्चात राम सेतु की सहायता से भगवान श्री राम वानर सेना के साथ लंका चले गए। रामेश्वर समुद्र तट एक शांत समुद्र तट है और यहाँ का छिलना पानी तैरने और सनबेदिंग के लिए आदर्श है। रामेश्वरम प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केंद्र है। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। नुआरा एलिया पर्वत श्रृंखला। रावण का महल लंका के बीच में स्थित था तथा यह गुफाएं वहां से लगभग 90 किलोमीटर दूर थी। लंका पहुंचकर श्री राम ने अपना डेरा यहीं डाला था तथा रावण के साथ भीषण युद्ध किया था। अंत में उन्होंने रावण के सभी भाई बंधुओं, योद्धाओं, सेनापतियों समेत उनका विनाश कर दिया था तथा माता सीता को उनके चुंगल से मुक्त करवा लिया था। इस तरह से श्री राम वनवास मार्ग यहीं तक था। इसके बाद श्री राम ने विधि अनुसार लंका का नया राजा रावण के छोटे भाई विभीषण को नियुक्त किया। इसके बाद वे पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या के लिए निकल पड़े। बीच में वे भारद्वाज मुनि के आश्रम तथा अपने मित्र निषादराज से मिलने के लिए रुके थे। इस तरह से आज के इस लेख के माध्यम से आपने 14 वर्ष के वनवास में राम कहाँ कहाँ रहे इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली है। भारत सरकार के द्वारा राम वनवास मार्ग को तैयार किया जा रहा है और इसके लिए विभिन्न राज्य सरकारों का सहयोग भी लिया जा रहा है। कुछ समय बाद भक्तगण भगवान श्री राम के इसी वनवास मार्ग की सुगम और आनंदमय यात्रा कर सकेंगे। सबरी का आश्रम। तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए राम और लक्ष्मण चले सीता की खोज में। जटायु और कबंध से मिलने के पश्चात वे ऋषिमुख पर्वत पहुँचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास सबरी आश्रम भी गए जो आजकल केरल में स्थित है। सबरी जाति से बीलनी थी और उनका नाम था ब्रह्मपंपा जो कि तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है।
इसी नदी के किनारे पर हम्पी शहर बसा हुआ है। पौराणिक ग्रंथ रामायण में हम्पी का उल्लेख वानर राज्य किष्किंधा की राजधानी के तौर पर किया गया है। केरल का प्रसिद्ध सबरम मंदिर तीर्थ इसी नदी के तट पर स्थित है। कोडिकरई। हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने वानर सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। तमिलनाडु की एक लंबी तटरेखा है जो लगभग 1000 किलोमीटर तक विस्तारित है। कोडिकरई समुद्र तट वेलांगनी के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पालक स्ट्रेट से घिरा हुआ है। यहाँ श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला और श्री राम ने अपनी सेना को कोडिकरई में एकत्रित कर विचार विमर्श किया, लेकिन राम की सेना ने उस स्थान के सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता और यह स्थान पुल बनाने के लिए उचित भी नहीं है। तब श्री राम की सेना ने रामेश्वरम की ओर कूच किया। धनुषकोडी। वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ लिया जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। उन्होंने नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक का पुनर्निर्माण करने का फैसला लिया। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गांव है। धनुषकोडी पंबन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। धनुषकोडी श्रीलंका के मेतलमन्नार से करीब 80 मील पश्चिम में है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना के मध्य में से नल और नील ने जो पुल राम सेतु बनाया था उसका आकार मार्ग धनुष के मान ही है। इन पूरे इलाके को मन्नार समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है जहां समुद्र नदी की गहराई जितना है, जिसमें कहीं कहीं भूमि नजर आती है। तुंगभद्रा। सरवतीर्थ और पर्णशाला के बाद श्री राम लक्ष्मण सीता की खोज में तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंच गए। तुंगभद्रा व कावेरी नदी क्षेत्रों के अनेक स्थानों पर वे सीता की खोज में गए। सरवतीर्थ। नासिक क्षेत्र में सुपर्णखा, मारीच और खर व दूषण के वध के बाद ही रावण ने सीता का हरण किया और जटायु को भी वध किया था, जिसकी स्मृति नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताके गांव में सरवती नामक स्थान पर आज भी संरक्षित है। जटायु की मृत्यु सरवतीर्थ नाम के स्थान पर हुई, जो नासिक जिले के इगतपुरी तहसील के ताके गांव में मौजूद है। इस स्थान को सरवती इसलिए कहा गया है क्योंकि यहीं पर मरणासन जटायु ने सीता माता के बारे में बताया। राम जी ने यहाँ जटायु का अंतिम संस्कार करके पिता और जटायु का श्राद्ध तर्पण किया था। इसी तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा भी है। पर्णशाला आंध्र प्रदेश में खम्मम जिले के भद्रांचल में स्थित है। यहाँ से लगभग 1 घंटे की दूरी पर स्थित पसा को पसा या पंसाला भी कहते हैं। परला गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि यही वह स्थान है जहाँ से सीता जी का हरण हुआ था। हालांकि कुछ मानते हैं कि इस स्थान पर रावण ने अपना विमान उतारा था। इस स्थल से ही रावण ने सीता को पुष्पक विमान में बिठाया था, यानी सीता जी ने धरती यहाँ छोड़ी थी। इसी के वास्तविक हरण का स्थल यह माना जाता है। यहाँ पर राम सीता का प्राचीन मंदिर है। बाली वध के बाद सीता जी की खोज हुई और फिर रामेश्वर में सेतु बंधन करके लंका में जाकर सीता जी को मुक्त कराया। तब तक वनवास की अवधि समाप्त होने को आई थी। अतः कुबेर के विमान से सीधे अयोध्या पहुँचे। तब भी रास्ते में अगस्त जी गंगा जी के दर्शन किए थे। अंत में वनवास अवधि समाप्त हुई। उसी दिन भगवान जी अयोध्या पहुँचे। यह कथा श्री रामचरितमानस में भी कही गई है। संपूर्ण रामायण का सार है। वनगमन, वनवास, सीताहरण, हनुमान जी और सुग्रीव मिलन और अंत में कुंभकर्ण और रावण वध। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।